हाय ऑल ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो रीडिंग है, लेट्स सी व्हाट इज इट दैट इज गोइंग टू स्टार्ट न्यू इन योर लाइफ। जो आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर है, न्यू चैप्टर है, वो क्या है, एंड लेट्स सी वेदर और नॉट यू आर रेडी फॉर दैट। ठीक है, ये जो न्यू चैप्टर, कभी भी कुछ भी नया ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ भी नई स्टार्टिंग होती है लाइफ में, it does not always come easy. It so many times comes with so many challenges. तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि क्या आप अपने नए challenges के लिए एटलीस्ट तैयार हो या नहीं। अगर आप नहीं हो तो फिर somehow the universe delays it for you, because unless you are ready for something new, nothing new happens. ठीक है, trust me, ये चीज़ है। Everything is actually aligned with your energies. Whatever happens with you happens only when you are aligned in that particular energy. So let's see. Okay, सबसे पहली चीज़ है कोई void है, किसी चीज़ का void है आपकी लाइफ में। कोई ऐसी चीज़ है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहते हो कि वो एग्जिस्ट करे, बट somehow it is एब्सेंट राइट नाउ इन योर लाइफ। या तो ये चीज़ एब्सेंट है, या तो हो सकता है कि ये चीज़ या ये पर्सन या ये सिचुएशन है तो आपकी लाइफ में, बट यू आर नॉट रेडी टू पे अटेंशन टुवर्ड्स इट, या फिर आप समहाउ उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट इज़ इट दैट दिस पर्टिकुलर कार्ड इज़ टॉकिंग अबाउट। क्या है वो चीज़ जो कि नथिंगनेस है, मतलब एब्सेंट है, या फिर वॉइड है, या फिर आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है, सो दिस इज़ समथिंग रिगार्डिंग रिसेप्टिविटी। ठीक है, आपको यूनिवर्स कोई चीज़ ऐसी है जो देना चाहती है, जो कब से शायद आपको देने की ट्राई करी है। सो बेसिकली व्हाट आई मीन हियर इज़, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी है जो बार बार आपके लाइफ में आ रही है। इट इज़ नॉकिंग ऑन योर डोर बट यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू इट। ठीक है, कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो बार बार आ रही है। ये अपॉर्चुनिटी आपके करियर रिलेटेड हो सकती है, आपके रिलेशनशिप रिलेटेड हो सकती है, मैरिज रिलेटेड, या फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रोथ, समथिंग रिगार्डिंग दीज थिंग्स। इसमें से कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके बारे में हम ये बात कर रहे हैं। दिस विल एक्चुअली डिपेंड ऑन योर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, योर पर्टिकुलर सिचुएशन, कि ये कौन सी चीज़ है, जो कौन से एस्पेक्ट में ये ऐसी चीज़ है जो कि मिसिंग है, जो कि वॉइड है, शायद आप रेडी नहीं हो, शायद आप ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो ये कोई ऐसी चीज़ है जो बार बार आपको आपके लाइफ में आ रही है। मे बी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है, मे बी कोई पर्टिकुलर थॉट है जो आपको बार बार आता है कि आई शुड स्टार्ट समथिंग न्यू, या फिर आई शुड स्टार्ट दिस पर्टिकुलर YouTube channel, or maybe I should start my own business, maybe I should start handicraft business, कुछ भी। या फिर हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है who is again and again showing up in your life somehow, some or the other way, but you are not paying attention to that person or that coincidence। आप उसको coincidence मान रहे हो कि coincidence है, होता रहता है, और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। बट यहाँ पे जो आपके लिए मैसेज आ रहा है वो ये है दैट इफ़ समथिंग, सम एनर्जी, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी, या फिर कोई भी सिचुएशन या कोई पर्सन अगर बार बार आपके लाइफ में आ रहा है, शो अप कर रहा है, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टैकल थिंग्स इन अ मैच्योर वे। ठीक है, मैच्योरिटी का कार्ड आया है। ये चीज़ जो बार बार आपके लाइफ में आ रही है, ये एक्चुअली एक डिवाइन रीज़न की वजह से आ रही है। ठीक है, एक डिवाइन कॉज की वजह से आ रही है। तो आप इसे इग्नोर मत करो, स्टॉप इग्नोरिंग इट, स्टॉप डॉजिंग इट, एंड यूज़ योर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ सो फार, यूज़ योर मैच्योरिटी to analyze what is this and how can this help you in in your life journey to better your life, to improve your life, to improve your experiences। कैसे ये पर्टिकुलर चीज़ आपकी हेल्प कर सकती है लॉन्ग रन में, उस चीज़ के बारे में सोचो, उस पर ध्यान दो, फोकस ऑन इट। ये इसी चीज़ को आप इग्नोर मत करो। ओके, दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू आइदर रिलीज सम बर्डन ऑफ यू, रिलीव यू ऑफ सम बर्डन जो कि आप अपने शोल्डर्स पे बहुत लंबे टाइम से लिए चले हुए थे। मतलब कोई बर्डन है, कुछ तो ऐसा स्ट्रेस है, प्रेशर है, कुछ है, और ये जो नई चीज़ जो आपके लाइफ में आ रही है, द न्यू ब्लेसिंग जिसके लिए आप रेडी नहीं हो सकता है ये पर्टिकुलर चीज़ आपके उस पर्टिकुलर बर्डन को आपसे आपको फ्री कर दे उस बर्डन से। हो सकता है उस बर्डन में आपकी हेल्प हो जाए, हो सकता है कोई डेट है, कुछ
कोई मनी मैटर रिलेटेड, या फिर मे बी लोनलीनेस है, समथिंग इज़ देयर, या फिर यू आर जस्ट लुकिंग फॉर सम ग्रोथ, सम अपॉर्चुनिटी, कुछ है जिसके वजह से आप बर्डनड फील कर रहे हो, जिसका आपको स्ट्रेस है, जिसका आपको प्रेशर है। पर ये जो अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके लाइफ में, जो बार बार आ रही है और आप उसको इग्नोर किए पड़े हो, वो चीज़ आपको एक्चुअली इस बर्डन से, इस स्ट्रेस से और इस प्रेशर से फ्री करने के लिए आ रही है। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू pay attention to that. Let me shuffle the cards again to see और क्या चीज़ें हैं, if there is any other thing which is coming apart from this, या फिर इसी के बारे में कोई और extended message है, so we'll check it out. Okay, ये कोई और सेकेंड मैसेज है ये, दिस इज़ अबाउट अ डिलेमा, कोई चीज़ का डिलेमा है। कोई ऐसी चीज़ भी आ रही है आपकी लाइफ में जो कि आपने पहले कभी करी थी शायद, या सोचा था करने का, बट देन यू स्टॉप्ड इट बिकॉज इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ करेज, एंड ऑल्सो बिकॉज यू वर नॉट श्योर कि ये करूँ या नहीं करूँ। मे बी दिस वॉज डेटिंग अ पर्सन, मे बी दिस वॉज ऑप्टिंग फॉर अ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, मे बी दिस वॉज अबाउट लीविंग योर जॉब एंड स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस, मे बी दिस वॉज अबाउट टेकिंग अ ट्रिप, मे बी दिस वॉज अबाउट अ ह्यूज डिसीजन दैट यू नीड टू टेक। कुछ तो ऐसा था जो बहुत ज़्यादा करेज डिमांड करता था, जिसको आप ऐसे चलते फिरते हल्के में नहीं ले सकते थे। इट डिमांडेड अ लॉट ऑफ करेज, अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, और बहुत हिम्मत चाहिए थी। तो वो हिम्मत शायद उस टाइम पे आपको ऐसा लगा कि नहीं है, एंड आई डोंट आई मीन आपने ऐसा सोचा कि आई can't handle this right now. Maybe you started it and then you stopped it, or maybe you just thought of starting it, लेकिन आपने स्टार्ट किया नहीं बिकॉज बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए थी। ये भी हो सकता है कि इस पर्टिकुलर चीज़ को आपने इसलिए स्टॉप कर दिया या इसलिए सोचकर भी स्टार्ट नहीं किया क्योंकि आप श्योर नहीं थे। मे बी आपको कोई और पर्सन था जो डिलेमा में लेकर आया, आपको कन्फ्यूजन में डाल दे कि यार मत कर, इसमें कुछ श्योरिटी नहीं है, क्या पता काम करे नहीं करे ये वो, या आपको खुद ही डाउट था कि पता नहीं चलेगा कि नहीं मैं करूँ या नहीं। सो उस डाउटफुलनेस की वजह से आपने उस पर्टिकुलर चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, फोकस नहीं किया। ठीक है, सो ये चीज़ अब आपके लाइफ में वापस से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, या तो आप स्टार्ट करोगे या कोई ना कोई पर्सन है। ओके, कंट्रोल का कार्ड आया है अलॉन्ग विद कंडीशनिंग। आई एम नॉट गेटिंग क्लैरिटी। ओके, आई थिंक ये आपको कोई और पर्सन है जो आपको इंस्पायर करेगा या इंसिस्ट करेगा कि तुम ये वापस से स्टार्ट करो, ये ज़रूर स्टार्ट करो, यू शुड डू इट। कोई और पर्सन है जो आपको एडवाइस करेगा या आपको गाइड करेगा कि भाई तुम ये स्टार्ट करो, दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू और दिस इज़ गोइंग टू बेनिफिट यू इन द लॉन्ग रन। तो उसके बाद फिर उस इंस्पिरेशन से या उस इंसान के मोटिवेशन की वजह से आप ये चीज़ को वापस से स्टार्ट करोगे। आप में से कई लोग हैं जो किसी और के कंट्रोल में आकर या किसी और से इंस्पायर होकर ये काम शुरू करेंगे। आप में से कुछ लोग हैं जिन्हें करना पड़ जाएगा बिकॉज यू डू नॉट हैव एनी अदर चॉइस, आपको करना पड़ जाएगा। ओके, एंड आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, या आई मीन देर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल, जहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी और के मोटिवेशन या किसी और के इंसिस्ट करने से या किसी और के गाइडेंस एंड सपोर्ट के वजह से वो पर्टिकुलर काम स्टार्ट करेंगे। मे बी यू स्टार्ट डेटिंग दैट पर्सन जिनको आपने डेट करना शुरू किया था, बट देन यू स्टॉप्ड बिकॉज यू गॉट कन्फ्यूज्ड, और मे बी बिकॉज इट वॉज टू मच ऑफ करेज फॉर यू। तो शायद आपने उस वजह से स्टॉप कर दिया, या हो सकता है आपने कोई नया काम शुरू किया था बट आपने फिर वो बंद कर दिया फॉर वॉट एवर रीजन्स। तो आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरों की मोटिवेशन की वजह से वो रीस्टार्ट करेंगे वो काम। कुछ ऐसे लोग हैं जो इसलिए रीस्टार्ट करेंगे वो काम क्योंकि अब और कोई ऑप्शन है नहीं, वही करना पड़ेगा। तो इसलिए भी यू विल स्टार्ट दैट पर्टिकुलर थिंग वंस अगेन। नाउ लेट मी सी, ये जो आप स्टार्ट करोगे ये जो पर्टिकुलर चीज़ है उसका रिजल्ट क्या आएगा। विल यू स्टॉप इट अगैन, और विल यू टेक इट टू द फिनिश लाइन, और विल यू बी सक्सेसफुल अबाउट इट, और हाउ इज इट। देखते हैं कि वो स्टार्ट करने के बाद उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। ओके, दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल गोइंग टू आइसोलेट यू फ्रॉम अदर पीपल। ठीक है, या तो इसमें इतनी मेहनत लग रही है, इतना काम लग रहा है कि आप दूसरे लोगों से थोड़ा हैंग आउट करना कम कर दोगे। आपकी जो गैदरिंग्स है वो शायद थोड़ी कम हो जाएंगी बिकॉज यू विल गेट वेरी बिजी विद दिस पर्टिकुलर थिंग। इफ़ दिस इज़ अ पर्सन, तो हो सकता है कि यू विल गेट सो बिजी स्पेंडिंग टाइम विद दिस पर्टिकुलर पर्सन दैट यू डू नॉट हैव एनी मोर टाइम लेफ्ट टू स्पेंड विद अदर पीपल। जो होता है ना कि मतलब देन यू विल बी
अवे फ्रॉम अदर पीपल बिकॉज यू आर सो क्लोज टू वन पर्सन. सो ये भी चीज़ हो सकती है. प्लस आपको लेकिन अभी भी क्लैरिटी नहीं आएगी. मतलब इवन इफ़ यू हैव स्टार्टेड इट अगेन, जो मैं बोल रही हूँ कि ये वापस से आप स्टार्ट करने वाले हो, बट फिर भी समहाउ आपको कन्फ्यूजन तो तभी भी रहने वाले हैं. ठीक है, योर माइंड इज स्टिल गोइंग टू कीप प्लेइंग गेम्स विथ यू. आपको अभी भी श्योरिटी नहीं कि मैं करूँ कि नहीं करूँ, छोड़ दूँ क्या, बीच में छोड़ दूँ, क्या करूँ. आप इस डिलेमा में अभी भी रहने वाले हो. बट स्टिक अराउंड इट, स्टिक बाय इट. ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है. ये चीज़ आपको बहुत बड़े बहुत बड़े हाइट पे, बहुत बड़े लेवल पे लेकर जाएगी. तो इसे छोड़ना मत. ऑल्दो आपको ऐसा लगेगा, कन्फ्यूजन होगा माइंड में कि यार मैं क्या करूं क्या करूं. योर माइंड विल स्टार्ट प्लेइंग गेम्स विथ यू एज इट हैज़ ऑलवेज प्लेड गेम्स विथ यू. और आपको ये भी लगेगा कि मैं दूसरे लोगों से भी दूर हो गया हूँ. पर आप इसको छोड़ना मत प्लीज़, बिकॉज ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है. ये डिवाइन गाइडेंस की वजह से ये हो रहा है. तो आप प्लीज़ इस बार इसको छोड़ना मत, क्योंकि इस बार अगर आप फिर से छोड़ दोगे ना तो फिर से आपको ये चीज़ को स्टार्ट करना पड़ेगा आगे जाके फ्यूचर में. एंड देन अगेन यू विल हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम स्क्रैच. तो इस बार छोड़ना मत, इसलिए एंड तक ज़रूर लेकर जाना. ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ रीडिंग गाइज. आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल थी, इससे आपकी हेल्प हुई है, आपको मदद मिली है. इफ़ सो देन मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट 1111 या फिर 777 टू claim this beautiful energy right now in your life. And you can consider subscribing to my channel if you haven't so far. And yeah, I will see you in some other reading on some other topic. Till then, thank you so much for watching this video. Take care of yourself and bye.